हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग बात करेंगे एक और अर्थमेटिक ग्रुप इंस्ट्रक्शन की। और वो इंस्ट्रक्शन है इंक्रीमेंट एम, INR एम। देखिए, जैसे कि सारे इंस्ट्रक्शन के बारे में हम पहले उसकी स्पेसिफिकेशन आपको बताते हैं। आज हम लोग बात करेंगे किस इंस्ट्रक्शन की, दैट इज INR एम। इसका निमोनिक क्या होता है, यानी इसको माइक्रोप्रोसेसर की प्रोग्रामिंग के में कैसे लिखते हैं। ये लिखते हैं INR एम इस तरह से। ऑपरेशन ये क्या करता है, ये HL पेयर में जो भी कंटेंट है उसमें एक इंक्रीमेंट करके और रिजल्ट को वापस HL पेयर में स्टोर कर देता है। या अगर आप मेमोरी लोकेशन यूज़ कर रहे हैं तो जो भी मेमोरी लोकेशन होगा उसमें इंक्रीमेंट कर देगा 1 का। और कितने बाइट की इंस्ट्रक्शन है ये, 1 बाइट की इंस्ट्रक्शन है। ठीक। मशीन साइकिल इसमें कौन सी यूज़ होती है, मशीन साइकिल इसमें यूज़ होती है 3 मशीन साइकिल। एक होती है ऑपकोड फेच, दूसरा है मेमोरी रीड और तीसरा है मेमोरी राइट। 3 मशीन साइकिल्स इसमें यूज़ होती हैं। एल्गोरिथम क्या है इस इंस्ट्रक्शन का, एल्गोरिथम ये है कि अगर मेमोरी हम यूज़ कर रहे हैं तो उसको इंक्रीमेंट करके स्टोर कर देंगे मेमोरी में। या अगर हम HL पेयर यूज़ कर रहे हैं तो HL पेयर में इंक्रीमेंट करके और तब हम उसको वापस HL पेयर में स्टोर कर देंगे। फ्लैग्स की क्या कंडीशन रहती है, ऑल द फ्लैग्स एक्सेप्ट कैरी आर मॉडिफाइड। तो जब ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होती है उसमें सारे फ्लैग, ऑल द फ्लैग्स एक्सेप्ट कैरी फ्लैग या एक्सेप्ट कैरी आर मॉडिफाइड। ठीक है। एड्रेसिंग मोड इसमें कौन सा यूज होता है, चूंकि इसमें मेमोरी यूज करते हैं इसलिए इसमें इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड यूज होता है। ठीक। टी स्टेट्स इसमें कितनी यूज होती है, तो देखिए 3 मशीन साइकिल यूज हो रही है, ऑपकोड फेच, मेमोरी रीड और मेमोरी राइट। तो ऑपकोड फेच में 4 टी स्टेट हो गए, मेमोरी रीड में 3 हो गया और मेमोरी राइट में भी 3 हो गया। यानी टोटल इसमें 4 3 7 3 10, इसमें 10 टी स्टेट्स यूज होते हैं इस इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने में। अब ये इंस्ट्रक्शन क्या करता है इसके बारे में बात करते हैं इसके डिस्क्रिप्शन में। तो सिंपली INRM का मतलब होता है इंक्रीमेंट कंटेंट्स ऑफ, इसका मतलब होता है इंक्रीमेंट कंटेंट्स ऑफ मेमोरी लोकेशंस, इंक्रीमेंट कंटेंट्स ऑफ मेमोरी लोकेशन कंटेंट्स, मेमोरी लोकेशन कंटेंट्स बाय 1। ठीक है। This instruction increments the contents of memory location addressed by HL register pair by 1 and result is stored back at the same memory location. ठीक है। All other flags except carry are affected, मतलब कैरी फ्लैग को छोड़ के बाकी सारे फ्लैग्स इसमें अफेक्ट होते हैं। अब एक एग्जाम्पल लेके हम इसको समझते हैं। मान लीजिए हमने से एग्जाम्पल दिया INR एम। ठीक है। अब इसमें हमने इनिशियली क्या माना कि मान लीजिए H रजिस्टर में क्या है, 20H है। L रजिस्टर में क्या है, 02H है। यानी और तो यानी कि मेमोरी लोकेशन क्या हुआ, हमने लिखा एट मेमोरी लोकेशन 2002, 2002 इस मेमोरी लोकेशन पे मान लीजिए कि क्या स्टोर है, 05 स्टोर है। ठीक है। 05 इज स्टोर्ड। ठीक है। और फ्लैग रजिस्टर की क्या स्थिति है, ये सब इनिशियल कंडीशन हम आपको तो बता रहे हैं। तो जो फ्लैग रजिस्टर्स हैं उनका स्टेटस इनिशियली क्या है, 0 0, फिर ये आ गया नॉट यूज्ड, फिर 1, फिर आ गया नॉट यूज्ड, फिर 0,
फिर नॉट यूज फॉर वन, ये फ्लैग स्टेटस है। ठीक, और इस स्थिति के में एंड नाउ द इंस्ट्रक्शन INR M is executed and the instruction INR M is executed। ठीक, तो अब इसके एग्जीक्यूशन से क्या होगा कि देखिए 2002 मेमोरी लोकेशन, जो एड्रेस कहाँ स्टोर है, HL में, देखिए 20 और 2 ये। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे डाटा क्या स्टोर है, हमने यहाँ पे लिखा है 05, तो यहाँ पे डाटा है 05। ठीक है, और हेक्साडेसिमल में ऑफ कोर्स। उसके बाद ये क्या होगा, इसमें 1 का इंक्रीमेंट होगा। ठीक है, तो जब आप इसमें 1 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 06, ये हो जाएगा प्लस का 1H ऐड होके ये हो जाएगा 06, और ये 06 कहाँ स्टोर होगा, 00 इसी लोकेशन पे। यानी मेमोरी लोकेशन 2002 में भी जो भी कंटेंट है कितना है, 05। इसमें एक इंक्रीमेंट होगा, और इंक्रीमेंट होने के बाद जो रिजल्ट आएगा यानी 06 आएगा, वो कहाँ पे स्टोर हो जाएगा, 2002 मेमोरी लोकेशन में। ठीक, तो यही काम ये इंस्ट्रक्शन जो है एग्जीक्यूट होने पे होता है। अब इसको रजिस्टर्स में क्या स्थिति रहती है वो भी हम आपको बना के हर बार बताते हैं। तो इसमें देख लीजिए रजिस्टर में क्या स्थिति होगी। तो अब इसको यहाँ शो करने के लिए आपको मेमोरी लोकेशन भी दिखाना होगा ना। तो इसमें स्पेस अगर नहीं है मान लीजिए, तो इसको हम बड़ा कर लेते हैं थोड़ा, इसकी ये आउटर बाउंड्री जो है इसको हम फिर से ड्रॉ कर लेते हैं। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अब इसकी जो आउटर बाउंड्री आपको बनानी है, ये आप मान लीजिए सपोज कीजिए हमने इसको बना लिया, क्योंकि हमें जगह चाहिए होगी मेमोरी लोकेशन दिखाने के लिए। मान लीजिए हमने ये बना लिया इस तरह। ठीक है, ये कर लिया हमने, ये कर लिया, और थोड़ा सा हमने इसको इंक्रीज कर दिया ये। अब देखिए क्या होगा कि अब इनिशियली क्या स्थिति है बिफोर एग्जीक्यूशन। तो बिफोर एग्जीक्यूशन क्या है कि बिफोर एग्जीक्यूशन एच में क्या है 20। ठीक, और एल में क्या है 02, ये कर दिया हमने। और तो ये दोनों कंबाइंड रूप से हमें क्या देंगे, ये हमें देंगे एड्रेस ऑफ मेमोरी लोकेशन। तो मेमोरी लोकेशन 2002 पे हमें जाना है। अब मान लीजिए हमने मेमोरी यहाँ पे बना दिया, चलिए यहाँ यही बना देते हैं, ये मेमोरी बना दिया हमने इस तरह। अब ये मान लीजिए 2000H है, ये 2001H हो गया, ये 2002H हो गया ये। अब 2002H पे क्या स्टोर्ड है इनिशियली 05, तो यहाँ हमने हमने स्टोर कर दिया 05, ये स्टोर है। तो जब इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगा तो उसमें क्या होगा कि ये 05 यहाँ से लेगा। ठीक है, और एडिशन, तो मान लीजिए हमने यहाँ पे इससे ये एडिशन ये किया ऐड। ठीक, ये 05 आएगा कहाँ से, यहाँ से। ठीक, ये 05 आ गया, और इसमें 1 ऐड हो जाएगा। तो मान लीजिए हमने यहाँ से दे दिया ये 1, ये इंक्रीमेंट हो जाएगा, और जो रिजल्ट है वो इसी लोकेशन पे स्टोर्ड होगा। तो आफ्टर एग्जीक्यूशन, तो आफ्टर एग्जीक्यूशन में मान लीजिए हमने फिर से यहाँ पे ये मेमोरी लोकेशन दिखाया ऐसे, ये हो गया 2000, फिर ये 2001, 2002 एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये हो गया 2000 मेमोरी लोग
1000 मेमोरी लोकेशन, ये हो गया 2001, फिर हो गया ये 2002 एंड सो ऑन। तो अब ये जो रिजल्ट आएगा ये आके यहाँ पे स्टोर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका कितना, 06 हो जाएगा। यानी रिजल्ट जो आया है ऑपरेशन के बाद वो यहाँ से आके और ये स्टोर हो गया 06। ठीक है, तो आफ्टर एग्जीक्यूशन ये स्थिति रहेगी। बाकी जो चीजें हैं जैसे आपका फ्लैग का क्या स्टेटस रहेगा और वो क्या स्थिति रहेगी, तो इसमें देखिए आफ्टर एग्जीक्यूशन यहाँ पे तो एच और एल में तो जो मेमोरी लोकेशन दिखा रहा है वही रहेगा। इसकी जो स्थिति थी आपके फ्लैग की जो स्थिति थी इनिशियली क्या थी, वो थी 0 0 1 0 1 0 1, ये था। आफ्टर एग्जीक्यूशन क्या होगा, आफ्टर एग्जीक्यूशन हमने लिखा था ना ऑल अदर फ्लैग एक्सेप्ट कैरी आर अफेक्टेड। कैरी को छोड़ के, तो कैरी तो जो है आपका 1 है तो यहाँ भी 1 ही रहेगा, बाकी सारे फ्लैग इफेक्ट होते हैं। तो रिजल्ट आप देखिए, चूंकि पॉजिटिव नंबर 06 ही है तो पॉजिटिव 0 हो गया, रिजल्ट 0 नहीं है इसलिए 0 फ्लैग भी 0 हो जाएगा। कोई ऑक्सिलरी कैरी नहीं हुआ है तो ऑक्सिलरी कैरी यहाँ पे 0 हो जाएगा। और 06 को जब आप हेक्साडेसिमल में करेंगे तो 0110, यानी नंबर ऑफ 1 इन द रिजल्ट कितने हो गए, इवन नंबर ऑफ 1। तो जो इवन नंबर होगा तो यहाँ पे पैरिटी भी 1 हो जाएगी। तो ये फ्लैग स्टेटस रहेगा इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होने के बाद। तो मेन जो काम था हमारा कि द कंटेंट्स ऑफ मेमोरी लोकेशन आर इंक्रीमेंटेड बाय 1, वो इसमें क्लियरली शो किया गया है। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अगर कोई डाउट्स या कंफ्यूजन है तो कमेंट लाइन में कमेंट करके लिखिए। और अगर वीडियो कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर ऑन कर दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको टाइम से मिल सके। थैंक यू।